तो पिछले 2 महीने से इलेक्शन ड्रामा चल रहा है स्टॉक मार्केट में। और इलेक्शन ड्रामा न सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि आपकी और हमारी लाइफ में भी चल रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये ड्रामा हम पहले से डिजाइन कर सकते थे या प्रिडिक्ट कर सकते थे। ये किसी को भी पता नहीं होता है कि इलेक्शन का आउटकम क्या होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबको होती है कि 3 ऑप्शन तो सभी दे सकते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो उस 3 ऑप्शन के आउटकम के बाद में क्या बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और क्या बाजार ने वैसा रिएक्ट किया, ये हम एसेस करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे पुराने 3 वीडियोस पर, जिनके कुछ पार्ट्स में आपको दिखा रहा हूं कि हमने क्या कहा था और बाजार ने कैसे रिएक्ट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिना कुछ पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जाने हमने बाजार को प्रिडिक्ट किया कि बाजार का बिहेवियर कैसा होगा, और लकीली बाजार का बिहेवियर भी वैसा हुआ है। तो आइए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने पहले क्या कहा था। इसका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे इलेक्शन पर और इलेक्शन के रिजल्ट पर। क्या इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट को डायरेक्ट करेगा कि तेजी या मंदी कुछ हो सकता है? क्या इलेक्शन से पहले हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और इलेक्शन के बाद में क्या हो सकता है? इलेक्शन से पहले हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना चाहिए जो इलेक्शन के बाद में हम एंजॉय कर सके, या फिर क्या मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है जो मैं इलेक्शन से पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं? इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा और बाजार क्या होगा, बस यही बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में कि इलेक्शन 2024। तो यहां इलेक्शन 2024 तक की हमने बात की है। ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट से पहले बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है। यदि एक्सपेक्टेशन है कि 370 आ रही है और 400 के बीच में आ रही है, तो बाजार को उससे कम में डिसअपॉइंटमेंट होगा और उससे ज्यादा में बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन इस समय बाजार किस एक्सपेक्टेशन से जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि 1999 में अटल जी की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद में 2004 में 6 महीने पहले अटल जी मान रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि इंडिया शाइनिंग का उन्होंने नारा दिया और वो इस उम्मीद में कि दोबारा से आ रही है। और क्या हुआ कि बाजार में इलेक्शन से पहले वो गए। 2004 में इलेक्शन से पहले बढ़िया तेजी चल रही थी, बाजार मान के चल रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट दोबारा से आ रही है। वो गवर्नमेंट अकेली बीजेपी की नहीं थी, लेकिन अलायंस की गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी अटल जी उसको ठीक ठाक चला रहे थे। तो यहां पर अचानक क्या हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आए कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी से आ गई और बाजार में लोअर सर्किट लग गया। अब आप बताइए, क्या कांग्रेस की पॉलिसीज बाजार के अगेंस्ट में? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसी स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में हो। और उसका रीजन क्या हुआ? सिर्फ इसलिए टूटा था कि बाजार सोच रहा था कि गवर्नमेंट बीजेपी एंड अलायंस की आ रही है, जबकि गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस प्लस अलायंस की। हालांकि उसके बाद में सबसे बड़ी तेजी चालू हुई, लेकिन इमीडिएट झटका बाजार ने दिया कि जो अटल जी की गवर्नमेंट सोचे थे उसकी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो यहां हमने क्या बात की है कि यदि बाजार जिस पोजीशन को लेके जाता है, जिस एक्सपेक्टेशन को लेके जाता है या जो माइंडसेट लेके जाता है, उसके अगेंस्ट में कैसा बाजार में आउटकम आ रहा है या इलेक्शन आउटकम आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहां पर मैंने वो 2004 का मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि अटल जी की गवर्नमेंट आने वाली थी, इलेक्शन एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट अटल जी की नहीं आके फुल मैंडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के फेवर में आ गया। हालांकि मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ वही हमने यहाँ डिस्कस किया। और यही डिसीजन हमारा इस इलेक्शन में भी काम आया कि बाजार क्या एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम सुनते हैं आगे क्या हुआ। यदि आज की तारीख में रिजल्ट आ जाए तो बाजार में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजार यदि 10% डाउन हो जाए तो मैं लूंगा, लेकिन दोस्तों बाजार 10% डाउन नहीं होगा और जब तक कि बहुत बुरी न्यूज नहीं होगी। यदि आप सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट नहीं आ रही है या इनकी सीटें 270 से भी कम आ रही है, तो आप ये मान के चलिएगा बाजार 10 नहीं 25-30% भी डाउन हो सकता है। रीजन कि बाजार अभी मान के चल रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यदि ऐसा मान के चल रहे हैं, मेजोरिटी कितनी होगी ये अभी तक मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन यदि किसी कारण से 270 से कम एनडीए की सीटें आई तो आप बाजार में तैयार हो जाइए कि 25% भी डाउन हो सकता है। तो यहां हमने क्या कहा था कि यदि 270 से कम एनडीए की सीटें आती है तो बाजार 25% भी डाउन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 292 यानी 272 से ऊपर एनडीए की सीटें आई है। तो इसका मतलब
कि बाजार को डिसअपॉइंटमेंट कितना होगा वो हम आगे बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं क्या बात की हमने। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बाजार में 270 से लेकर 300 सीटें एनडीए की आती है। यदि ऐसा होता है तो बाजार 5% डाउन हो सकता है। यदि आज के टाइम में आ जाए रिजल्ट तो, या आज के इंडेक्स पर 22,500 के आसपास यदि रिजल्ट आ जाए तो ये हो सकता है। तो उस केस में 5% का मतलब 21,500, 600, 700 के आसपास बाजार आ सकता है यदि 270 से 300 सीटें आती। तो यहाँ क्या बात की है हमने कि 270 से 300 एनडीए की सीटें आती है, जो आई तो बाजार कितना डाउन हो सकता है? 5%। और आप देख लीजिएगा कल निफ्टी 5-6% के आसपास ही डाउन था। यदि मार्केट 350 से 400 सीटें आती है तो बाजार के लिए ये पॉजिटिव सरप्राइज होगा। और पॉजिटिव सरप्राइज में भी आप ये मत समझना कि बाजार में कोई अपर सर्किट लगने वाला है, क्योंकि बाजार ये पहले ही मान के चल रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है। किस मेजोरिटी से आएगी यही क्वेश्चन है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 5% आपका मार्केट यहां से अप हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन रिजल्ट पर इससे बहुत ज्यादा अप होने वाला है। तीसरा केस हमने ये बात की थी, बीच वाले केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें ये कहा था कि 350 से ज्यादा यदि एनडीए की सीटें आती है तो भी बाजार 5% से ज्यादा तेज नहीं होगा। तो यहां मैं कॉन्फिडेंट था कि बाजार में पॉजिटिव प्राइसिंग हो रहा है, जैसा कि हमने वीडियो में भी बात की है। हालांकि बात ऐसी है कि बाजार नॉन इवेंट रहने वाला है, ±5% का नॉर्मल केस में। 270 से नीचे या 400 के ऊपर बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। और यदि 400 प्लस आती है तो मार्केट में 10% का अपर सर्किट भी आप देख सकते हैं। यहां हमने ये बात की है कि 270 से 400 के बीच में यदि सीटें आती है तो बाजार के लिए नॉन इवेंट होगा, यानी कि ±5% होगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है आप समझ सकते हैं। लेकिन बाजार पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, एक्चुअल में क्या होगा कुछ भी हो सकता है। बिलो 270 भी हो सकता है और अबोव 400 भी हो सकता है। ऐसे केस में आप मार्केट में सर्किट देखेंगे, अदरवाइज ±5%। तो यहां हमने एक ये बात की थी कि 200 के नीचे आ जाए और 400 के ऊपर आ जाए तो ±10% हो सकता है, बल्कि इसके रेंज में। जिस दिन इलेक्शन के पोल आएंगे उस समय भी बाजार रिएक्ट करेगा, ये मानते हुए कि पोल कैसे आ रहे हैं। हो सकता है पोल बाजार में पॉजिटिव सरप्राइज दे तो इलेक्शन की जगह पोल पर ही बाजार पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल दे। तो ऐसे में जो इंट्राडे है वो अपना काम कर सकते हैं। जिस दिन पोल आ रहा है और जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन काम न करें, क्योंकि उस दिन काफी वोलेटाइल होने वाला है। तो यहां हमने क्या बात की है कि जिस दिन पोल आएगा उस दिन ही बाजार में सरप्राइज आ जाएगा। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आना है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होता है। यहां मैंने दूसरे वीडियो में यह भी कहा हुआ है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए दोनों पोजीशन है कि यदि वो 5% डाउनफॉल देखते हैं बिफोर इलेक्शन तो भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और यदि यहां से 5% अप देखते हैं तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होगी। बिफोर इलेक्शन बात कर रहा हूं। इलेक्शन के बाद में यदि रिजल्ट कुछ भी आ जाए, यदि बाजार उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टूटता है तो टूटने के पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। ये आप मान के चलिएगा। हाँ, कितना टूटता है ये फर्क हो सकता है, लेकिन टूटने के बाद में तो 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा मैंने कहा कि 5% टूट सकता है, वो 5% भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यदि 25% टूट सकता है तो 25% भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, बाजार अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। तो यहां हमने ये कहा है कि 5% प्लस या माइनस होगा। तो यदि 5% प्लस होता है तो प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और 5% माइनस होता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और आपने देखा कि 5% जो कल बाजार टूटा वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और इलेक्शन रिजल्ट यानी 4 तारीख को था और आज 5 तारीख है। बाजार अभी तो 500 पॉइंट तेज है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर जैसा कर रहे हैं, जैसा उनका लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है, यदि म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रही है, जैसा चल रहा है चलने दें। जो कंपनीज पर आपको विश्वास है, उस कंपनी पे यदि विश्वास है तो आप बने रहें, उस कंपनी पे विश्वास नहीं है तो एग्जिट हो जाए। यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, जैसा कि 10% जनरली मैं कहता हूं, तो वो ट्रिगर हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाए। और यदि वो ट्रिगर नहीं हो रहा है तो आप बने रहें। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यदि ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, और उनके लिए भी यदि 5-7% का डाउनफॉल आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहां पर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कहा कि यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, जो जनरली मेरे फॉलोअर्स एक बात जानते हैं कि मैं 10% से ज्यादा अपनी परचेज प्राइस से शेयर को टूटने नहीं देता हूं, वो एग्जिट है। तो यदि आपने वो है, आपने एग्जिट कर लेना है या फिर टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, लाइट हो जाना है। यही बात यहां हमने कही है। तो ये वीडियो हमने 1 महीने पहले शूट किया था, जिसकी कुछ कटिंग के साथ में मैंने आपको बताया। तो 1 महीने पहले हमने एक इलेक्शन पर किस तरह से इन्वेस्टर को बिहेव करना है वो हमने बात की, और आपको जान के बड़ी खुशी हुई है या होगी कि वैसा का वैसा बाजार ने किया है।
इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरे वीडियो पे हमने क्या बात की उस पर। और हाँ, हम व्हाट्सएप चैनल पे जरूर अपडेट कर देते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल भी यदि ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी अपडेशन आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर 4 तारीख को भी हमने वो अपडेट कर दिया था कि यदि माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या व्हाट्सएप चैनल आपको मदद करता है क्या? जरूर अपडेट कीजिएगा। तो हम चलते हैं दूसरे वीडियो पर, और जो हमने शूट किया है लगभग 1 हफ्ते पहले। तो दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। 27 मई है, मंडे है, और ये लास्ट वीक है इलेक्शन रिजल्ट से पहले का। इस वीक में एक इलेक्शन होना है जो वीकेंड के बाद में होना है, और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन को रीअलाइन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। तो यहां हमने बात की थी 1 वीक पहले, जब 6 चरण के चुनाव हो चुके थे, 7वां पेंडिंग था, और उस समय हमने स्ट्रेटेजी दोबारा बनाने की कोशिश की थी, या दोबारा बनाई थी कि उस दिन तक बाजार ने क्या प्रेडिक्ट कर रखा था, या क्या आपने प्राइसिंग कर रखा था, उसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया था। चलिए देखते हैं कि आगे हमने क्या बात की। क्या होने वाला है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या हो सकता है इसके बारे में क्लैरिटी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज इलेक्शन के वीक से पहले मैं जो बताने वाला हूं वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, होना वही है जो आज हम बात करके जाएंगे। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने ये कहा था कि होना वही है जो आज हम बात करके जाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन तीनों सिनेरियो में क्या होने वाला है उस पर हमने जो प्रेडिक्शन किया वो देखते हैं क्या रहता है। सरकार रिपीट नहीं होना कभी भी बाजार को पसंद नहीं आता है, या स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आना बाजार को पसंद नहीं आता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों। बाजार अभी मान के चल रहा है 300 प्लस को मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा है। 4 जून, ये ध्यान रखिएगा कि बाजार में जो भाव छप जाएगा वो 23-24 के बीच का भाव छप रहा है। हो सकता है में नहीं थी और न वो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी जो 4 को रिजल्ट आएंगे अब वो बता देंगे कि 300 प्लस से या इससे ज्यादा कितनी आ रही है। खैर जो भी आए, चाहे सरकार कैसे भी बन जाए, 4 जून ये ध्यान रखिएगा कि बाजार में जो भाव छप जाएगा वो 23-24 के बीच का भाव छप रहा है। हो सकता है कि 24 भी उसी दिन छप जाए, बल्कि मैं तो काफी श्योर हूं कि 24 की जगह 23.5 छपने में तो मैं काफी श्योर हूं उस दिन छप जाएगा। लेकिन यदि अगले 4 दिन तक बाजार अच्छा रहा तो शायद 24 भी उस दिन छप जाएगा। लेकिन बाजार में 24 होने के साथ साथ 24,000 यदि निफ्टी हो भी जाएगा तो उसके बाद में क्या। तो यहां हमने क्या बात की है, अगले 4 दिन बाजार, यानी जिस दिन शूट किया उसके बाद में कर रहा हूं कि अगले 4 दिन बाजार कैसा रहेगा। और यदि अगले 4 दिन बाजार तेज रहता है तो 24 भी 4 तारीख को छप जाएगा, यानी कि दिख जाएगा। नहीं तो 23.5 पे तो मैं कॉन्फिडेंट था। वो अगले 4 दिन मंदी के रहे, वो अच्छे नहीं रहे थे, बल्कि 5 दिन अच्छे नहीं रहे थे, जिसके बाद में इलेक्शन पोल आया जहां पे 23.5 के आसपास, 23,300 के आसपास बाजार छपा। अदरवाइज यदि वो तेजी रहती तो शायद 24 भी छप जाता, यही इसमें कहा गया है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या बाजार 3 को 24 हो जाएगा या 4 को हो जाएगा। यदि 3 को ओपिनियन पोल अच्छी भी रहे तो शायद 3 को ही 24 हमें दिख जाए, ये तो ओवरऑल बात हुई। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा तेजी इस पीरियड में, यानी कि अगले 4 दिन या 5 दिन में जो आने वाली है वो उसी में आने वाली है जो पिछली सरकार के लास्ट 1-2 साल में आई थी। पहली बात कि जो 3 तारीख को बाजार बंद होगा, यानी कि 3 तारीख मंडे को जो बाजार बंद होगा, उसके बाद में 4 तारीख को क्या होगा। तो अभी भी मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं है। जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगा, बिल्कुल वही होने वाला है। जो 3 को बंद होगा उसके बाद में चाहे 240 सीटें आए, चाहे 340 सीटें आए, चाहे 200 सीटें आए, चाहे 400 से ऊपर सीटें आए, वही होगा जो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये बात कर रहा हूं 3 और 4। तो यहां हमने बात की है कि 4 तारीख को क्लाइमेक्स टॉप बनेगा यदि 240 से 340 सीटें आती है तो। चाहे 340 भी आती तो भी क्लाइमेक्स टॉप बनेगा और बाजार रेड में बंद होगा। ये तो चलो सीटें 290 ही आई है तो इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और साथ में ये भी बात की है कि इस दिन मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी मंदी आएगी। 4 जून को बाजार क्लोजिंग में रेड होगा,
या एटलीस्ट जो ओपन होगा उससे नीचे बंद होगा। मिड मई को यानी कि 13 मई के आसपास बाजार ने बॉटम बनाया था 22,000 के नीचे, 21,800 के आसपास। ये वो समय था जब बीजेपी की पोजीशन खराब आनी जा रही थी और 3 इलेक्शन के फेज हो चुके थे। उस समय उस न्यूज को बाजार प्राइस इन कर रहा था कि क्या मेजोरिटी से गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले तक तो ये मान के चल रहे थे कि 400 पार आ रही है। लेकिन जब पहली बार ऐसा लगने लगा कि 400 पार नहीं है, 300 भी आएगी या नहीं आएगी, क्या इससे भी नीचे आ रही है, तो उस समय बाजार का वो रिएक्शन था और वो रिएक्शन उस समय के हिसाब से ठीक था। लेकिन अब क्या है, यहाँ ये बात की है कि मिड मई के आसपास 21,600-800 के बीच में बॉटम बना था। वो उस समय बाजार ने ये प्राइस किया इन कर लिया था कि 300 के कम सीटें आ रही है, 272 से ऊपर आ रही है लेकिन 300 से कम सीटें आ रही है। और आपने कल क्या देखा, कल भी बाजार उसी जगह को दोबारा टेस्ट किया, लेकिन कुछ सेक्टर्स में पेन ज्यादा था। लेकिन इंडेक्स वाइज देखें तो वही 21,600 से 800 के बीच में कल बाजार ने दोबारा से डबल बॉटम बनाया है। यानी कि वो जो मान के चल रहा था, यदि वही हुआ तो बाजार भी वहीं आया जहां वो पहले मान के चल रहा था जो हुआ था। 3 तारीख को इलेक्शन पोल रिजल्ट के दिन 23,500 की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जनरली मैंने ये देखा है कि इलेक्शन के पोल हमेशा अच्छे आते हैं, अच्छे इन द सेंस ये रूलिंग पार्टी के फेवर में दिखाए जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो वो स्पाइक में आपको 24,000 भी दिख सकता है। यदि आपने 23.5 या 24 के बीच में कहीं भी देख लिया तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा। तो यहाँ हमने क्या बात की थी, एग्जिट पोल वाले दिन ही 23.5 से 24 के बीच में बाजार जा सकता है। और आपको ध्यान होगा 23,300 बाजार उसी दिन चला गया था और वो तेजी का सबसे जबरदस्त दिन था, जहां स्टार्ट में कम तेजी स्टार्ट हुई लेकिन लास्ट तक क्लोजिंग तक तेजी होती रही। जितनी तेजी निफ्टी में है उतनी तेजी मिड और स्मॉल कैप में नहीं है। तो यदि निफ्टी ये लेना है यहाँ से के आसपास हो जाता है तो मिड और स्मॉल कैप के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो निफ्टी को कैचअप करें या फिर निफ्टी को दिखाकर इधर डिस्ट्रीब्यूशन कर जाए। पंटर के पास ये ऑप्शन हो सकता है। यदि उसने कैचअप किया तो बाजार तेज हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि निफ्टी और इलेक्शन के रिजल्ट को दिखाकर मिड कैप स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो लगभग 8 से 10% का इंडेक्स लेवल पर हो सकता है। तो दोस्तों कैसा रहा, 8 से 10% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये बात क्लियर कट कही थी। रीजन साफ था कि उसको दिखाकर यानी कि इंडेक्स को 23,300 दिखाकर आपने देखा कि वो माल बांट गए, डिस्ट्रीब्यूशन कर गए और इलेक्शन वाले दिन तो इवन बेचने का मौका ही 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिला मॉर्निंग में। उसके बाद में तो बाजार टूटता ही रहा। तो ये मेरा व्यू है, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन 8-10% का यदि ऐसा प्रोबेबिलिटी बनती है तो प्रॉफिट बुक करने में या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी खाते पीते का कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर लें, ये मानते हुए कि यदि कोई डिप आती है, चांस मिलता है तो हम दोबारा से बाई करें, तो शायद अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ क्या बात की थी कि 3 तारीख को इलेक्शन एग्जिट पोल के साथ में 23:30 बजे आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वहां रिस्क और रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है। और यदि आप एग्जिट कर लेंगे, कैश है काफी हाथ पे होगा, तो डिप को बाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको ध्यान है इलेक्शन वाले दिन डिप को मैंने बाई किया, मैंने खुद ने बाई किया और आपके सामने लाइव में शेयर करते हुए ट्रेड किया था कि मुझे क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जब आपके पास कैश फ्लो फ्री है तो आप आराम से वो चीज परचेज कर सकते हो जो आप परचेज करना चाहते थे, लेकिन प्राइस आपके फेवर का नहीं था। और कल यानी कि 4 तारीख को हमें प्राइस हमारे फेवर का मिला और हमने उस प्राइस पर जो हमारे ड्रीम वाले प्राइस थे उसे बाई करने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा HAL 25% डाउन, BL भारत इलेक्ट्रॉनिक 25% डाउन, अब नाम लीजिए SBI 20% डाउन। किस किस तरह के शेयर क्या क्या भाव के डाउन थे। 20% SBI जैसा स्टॉक डाउन हो जाए, ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है क्या? ये क्या पेनी स्टॉक है? 20% SBI डाउन, HAL लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 20% डाउन, 25% डाउन। तो ये सब चीजों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रेडिक्शन जो हमने 8 दिन पहले यानी कि 6ठे चरण के बाद में किया था, लेकिन 7वें चरण का इलेक्शन से पहले किया था। नंबर 1, बाजार इलेक्शन एग्जिट पोल के दिन पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी के फेवर में वोट दिया जाता है।
या एग्जिट पोल दिखाया जाता है। और दूसरी बात, 4 तारीख को या 3 तारीख को टॉप बन जाएगा जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 3 तारीख को टॉप में जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा उसको 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट के साथ में एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट तीसरे वीडियो पे जो इलेक्शन के बारे में बनाया गया, उस पर हमने क्या बात की। तो ये 2 वीडियो तो हमने इलेक्शन से 1 महीने पहले और 8 दिन पहले बना चुके थे। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और उस दिन लाइव किया। लाइव आपको पता है, आप चाहे तो चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन उस लाइव के बाद में रात में 7:30 बजे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें क्या बात की हम बात करते हैं, जिसमें क्लियर कट आपके साथ डेटा के साथ डिस्कस किया था कि बाजार में तेजी लगती है, कोई मंदी की बात नहीं है, बॉटम बन चुका है और टॉप भी बन चुका है, बाजार इसी के बीच में रेंज करेगा। आइए हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते हैं। एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दी इलेक्शन पोल ने कि 350 सीटें आ रही है, और इसके कारण आपको पता है कि मंडे यानी कि कल 10% एसबीआई चला और मार्केट में जबरदस्त तेजी थी। स्पेशली कल फ्राइडे को भी शाम को 1 घंटे में, और इवन कल भी मंडे को भी अडानी स्टॉक्स और वो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आ गई। इसका मतलब कि यहां पर 350 की एक्सपेक्टेशन बन गई थी। लेकिन आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां हमने बात की है कि एग्जिट पोल पर 350 की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पोल के ज्यादातर पोल के रिजल्ट्स क्या आए थे 350 के, और उसको प्राइस इन कर लिया था। आपको ध्यान होगा फ्राइडे के दिन बाजार में एसबीआई जैसा स्टॉक 10% तेज था। रीजन साफ है कि अडानी और एसबीआई ये जो बंडल था, और इवन पीएसयू बंडल था, वो जबरदस्त तेज था। रीजन ऐसा लग रहा था कि 350 सीटें लेके आ रहे हैं और ये तो डन डील है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक्चुअल में जब ये डन डील नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे हमने बात कर रहे हैं। समय की सिचुएशन क्या है कि बीजेपी इस समय 240 के आसपास चल रही है, नीतीश कुमार की जेडीयू 13 सीटों के आसपास चल रही है, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं, अदर्स के पास 18 सीटें और शिवसेना शिंदे ग्रुप के पास 7 सीटें। इस तरह से लगभग 294 सीटों पर लीड आ रही है। यहां पर हमने क्या बात की है कि 294 सीटों पर लीड आ रही थी। शाम को 7:30 बजे तक भी फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन बाजार उस दिन क्रैश हो चुका था, क्योंकि बाजार 350 प्राइस इन कर चुका था और सीटें आ रही है 300 से कम। तो वही हुआ जो हमने पहले वीडियो पे बात की थी कि 300 से कम आएगी तो 270 से 300 के बीच में आती है तो क्या होगा, 5% डाउन, इंडेक्स में 5% डाउन, और साथ में जो मोदी स्टॉक्स थे वो 20% भी डाउन थे, या मोदी इंडेक्स 15% डाउन था, यूं मान लीजिए। 240 बीजेपी आए या फिर 280 या 70 के ऊपर बीजेपी आए, दोनों केस में मैंने की बात कही थी, बाजार प्लस माइनस 5% होगा, इधर -5% इधर प्लस 5%। और आज आप देख रहे हैं जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई तो बाजार इंडेक्स 5% के आसपास माइनस में है। यहां हमने क्या बात की है कि 240 से 270 तक यदि बीजेपी आती है तो 5% इंडेक्स में यानी कि निफ्टी में प्लस माइनस हो सकता है, और आपने देखा कि 5% माइनस हुआ क्योंकि बीजेपी 240 ही आ गई। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मेरा पहला वीडियो आया था तो लोगों ने ये कहा कि आप तो प्रो बीजेपी हो, मोदी जी भक्त हो, इसलिए आप सिर्फ तेजी की बात कर रहे हो। जब दूसरा वीडियो आया तब तक माहौल बन चुका था 300 सीटों का और एग्जिट पोल नहीं आया था, तो यहां लोगों ने कहा कि आपने 350 से प्लस वाली पोजीशन तो डिस्कस ही नहीं की, जबकि वहां तक मैं पर्सनली फील नहीं कर रहा था कि 350 प्लस आने वाली है, इसलिए मैंने वो सिचुएशन डिस्कस भी नहीं की इस पूरे वीडियो में। बीजेपी की सीटें 240 से लेकर 300 तक आती है, बीजेपी अलोन की बात कर रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा था कि बाजार प्लस माइनस 5% का रिएक्शन होगा और साथ में क्लोजिंग होते होते डाउन हो जाएगा, ये भी मान के चल रहा था। यदि 300 350 तक भी सीटें आ गई तो भी क्लोजिंग में डाउन होगा। बाय द वे, ये तो बाजार में सीटें कम आ गई तो डाउन नेचुरली हो गया, लेकिन ये सब हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि हमने एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्ड कर दी। अब हम बात देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, ये यहां बात कर रहे हैं, यानी कि 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। आपने ये देख लिया कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए गठबंधन के पास फुल मेजोरिटी है। अब आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी का क्या, कि वो जो भी होगा, आज की पोजीशन तो यही है कि ये गठबंधन है और ये क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में है। ये तो क्लियर बात हो गई। पहली बात तो ये होगा कि आज शाम को बाजार में 7:30 बजे मोदी जी बीजेपी कार्यालय में जाएंगे 7:30 बजे। वो अपनी क्या स्पीच देते हैं उसके अकॉर्डिंग बाजार थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा, लेकिन उनकी स्पीच पॉजिटिव ही आएगी और वो आराम से यही बोलते हुए मिलेंगे कि एनडीए
का गठबंधन का हमारी जीत हो गई है और हम सरकार बना रहे हैं। तो यहां हमने क्या बात की कि शाम को कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में मोदी जी जाकर यही बात कहेंगे और वही बात कही कि एनडीए जीत गई है और हम सरकार बना रहे हैं, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और आपने देखा कि 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर था आज मॉर्निंग में, और एक्चुअल में बाजार 250 पॉइंट ऊपर खुला है। दूसरी बात, इस सरकार बनने का प्रोसेस क्या होगा, आपका क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि सरकार बनने का प्रोसेस क्या है। तो राष्ट्रपति जी सबसे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी कि बिगेस्ट पार्टी जो है उसको बुलाएगी, किस चीज के लिए, इलेक्शन के लिए। इलेक्शन मतलब कि शपथ ग्रहण करने के लिए और अपना मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। जैसे ही वो राष्ट्रपति उनको बुलाएगी तो हमारे जो मोदी जी हैं, जो अभी पीएम है, वो दोबारा से शपथ लेंगे पीएम की। क्योंकि अभी फुल मेजोरिटी नहीं आई है, तो जिस शानो शौकत से वो शपथ लेना चाहते थे यार, जहां करने वाले थे, जो 10-15 दिन में करते, यदि 272 इनको प्योर आ जाती तो अब वो इमीडिएट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि हम सुन रहे हैं 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगी। अब आप सोचिए, यदि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगी, चाहे इसके बीच में किसी के कोई भी स्टेटमेंट आए, 9 तारीख को यदि शपथ ग्रहण हो जाएगी तो बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, इसका मतलब कि कल बाजार तेज रहेगा। तो यहां हमने क्या बात की है 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमजोर गवर्नमेंट आई है, तो इसका मतलब ये इमीडिएट शपथ ग्रहण करके अपनी मेजोरिटी को प्रूव करेगी। और यदि ऐसा होगा तो 5 तारीख को यानी कि आज बाजार तेज होगा, और वही आप देख रहे हैं कि 500 पॉइंट तक अभी निफ्टी ऑलरेडी तेज है। दूसरी बात कि यदि शपथ ग्रहण करने के बाद में उनको प्रूव करना पड़ेगा अगले 15 दिन में, लगभग 15 दिन में, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि क्या उनके पास मेजोरिटी है क्या, तो वो 15 दिन में जब प्रूव करेंगे तो मेजोरिटी मोस्ट प्रोबेबली प्रूव हो जाएगी और ये सरकार चल पड़ेगी। ये तो हो गया पूरा, क्योंकि पार्लियामेंट में समर्थन जुटाना है, वो एनडीए के पास तो है ही, तो वो तो हो जाएगा। दूसरी बात है 240 बीजेपी आप मान के चल रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं जा रही है, अदर्स 18 है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है। 265 सीटें तो ये है। जनरली जितने भी डिबेट ट्विटर पे मैं देख रहा हूं वो एक ही चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 13 और 16 सीटें हैं। 265 हो चुकी है, 272 चाहिए। कुछ तो विश्वास कर लो सरकार पर भी। आप अमित शाह, चाणक्य, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये काम हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि इसमें हम डाउट ही क्यों कर रहे हैं कि नहीं होगा। जो ये गठबंधन है एनडीए, उसके तो प्योर सीटें लगभग 290 के ऊपर जा रही है, इसलिए ये हम डाउट ही क्यों कर रहे हैं, और फिर भी कर रहे हैं। 265 सीटें तो उनके पास क्लियर कट है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ 7-8 सीटें चाहिए जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तो ये आप ये मान के चलिएगा। तो इसलिए जहां तक मैं समझता हूं 21,600-800 के बीच में जो पहले बॉटम बना था 21,600-800 आ जा, और कल जो टॉप बना पिछले यस्टरडे यानी कि मंडे को जो टॉप बना है, मंडे का टॉप और आज का बॉटम, ये बाजार की रेंज डिसाइड हो गई है। बाजार इसी के बीच में डांस करेगा, इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, कहीं कोई घबराहट की बात मुझे तो नहीं लगती। तो यहां हमने क्लियर बात की है कि सरकार इनकी बन रही है, क्योंकि 265 सीटें इनके पास है, प्लस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अलग से जोड़ना होगा, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बाजार में डिबेट चल रही थी, क्या ये आएंगे या नहीं आएंगे, क्या ये धोखा तो नहीं दे जाएंगे। लेकिन 265 आने के बाद में सरकार तो इनकी बननी है, मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट था और इसलिए मैं तेजी में था। एनडीए की सरकार तो हो लेकिन पीएम मोदी जी नहीं बने, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन मुझे अभी उसकी प्रोबेबिलिटी 265 सीटों को देखते हुए नहीं लग रही है। और तीसरा कि इंडिया गठबंधन पीएम बना देवे या उनकी सरकार आ जावे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात मान के चल रहा हूं, 265 सीटों की फुल मेजोरिटी है, प्लस दोनों पार्टियों का सहयोग है, इस मिलाकर मोदी जी पीएम बनने के लिए जा रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो बाजार का लोअर और अपर बैंड तय हो गया है, चिंता करने की अब बहुत घबराहट की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां हमने क्या बात की, 265 सीटों के साथ में बीजेपी पीएम बनने जा रहे हैं, दोनों का सहयोग मिलेगा। और दूसरे जो दोनों ऑप्शंस के बारे में बाजार में सोचा जा रहा है वैसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब बाजार में तेजी होनी है, सिर्फ कंटिन्यूटी रहने वाली है। इसमें घबराहट जो थी वो आपके और मेरे मन में थी, बाजार में नहीं थी, बाजार समझ चुका था, और इसलिए बाजार ने सेकेंड डे यानी कि 5 तारीख को तेजी दी है। आज इस डेवलपमेंट के अलावा क्या क्या हुआ? नंबर एक बात, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि विक्स बढ़ सकता है यदि सीटें कम आई तो, 240 सीटें आई तो, और वही 240 के आसपास सीटें आ रही है, तो विक्स जो घटना चाहिए था, यदि 270 सीटें आ गई तो विक्स घट जाता, लेकिन अब विक्स बढ़ गया है, पहली बात। तो यहां हमने क्या बात की कि विक्स यदि 240 सीटें आई बीजेपी की
तो बढ़ सकता है, और वही हुआ कि विक्स बढ़ गया, आपने देखा है क्लियर कट। दूसरी बात है, इन्वेस्टर का दिल हिल गया है। 2020 के बाद में जो आया है ना, उन्होंने घबराहट वाले माहौल बहुत कम देखे हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ही आज उनका दिल घबरा हुआ है। दोस्तों, घबराने की अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार इससे नहीं चलता है कि सरकार किसकी है, बाजार इससे चलता है कि अर्निंग ग्रोथ क्या है, और उसका मैं डेटा अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहां हमने ये बात की है कि इन्वेस्टर का दिल घबरा रहा है। कौन से इन्वेस्टर का? जो 2020 के बाद में है, जिन्होंने मंदी देखी नहीं है। हम तो उस 1988 के बाद में पता नहीं कितनी मंदी देख रही है, कितनी गवर्नमेंट आती जाती देख रही है। 1990 से लेकर 2000 के बीच में 6 गवर्नमेंट चेंज हुई थी, हमने वो भी सिचुएशन देखा है। तो गवर्नमेंट आती रहेगी, जाती रहेगी, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगले 10 साल बाद में या 5-7 साल बाद में सरकार बदलेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं होगा, जैसा कि यूएस जैसी कंट्रीज में होता है। क्योंकि सरकार कोई भी हो, क्योंकि देश को चलाता है एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा चाहे सरकार किसी की भी आए या जाए। तो ये इलेक्शन और इसके रिजल्ट्स बाजार के लिए अगले 10 साल में बाजार इतना मैच्योर हो जाएगा कि इस चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देगा, बल्कि ये नॉन इवेंट की तरह काम करेगा। पीएसयू स्टॉक्स में से सिर्फ वो स्टॉक्स जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, ये ले लेना कौन सा सेक्टर चलेगा, इसको कवर कर लेना। आप उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें या मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, जिनमें प्रॉफिट है वो सेक्टर फोकस में रहेंगे। जो सेक्टर अवॉइड में आएगा वो आएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जी हाँ, जिनमें प्रॉफिट नहीं है। पीएसयू बैंक ठीक लगता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रिस्क बढ़ जाएगी, बल्कि ये सेक्टर फ्लेवर से बाहर हो जाएगा। तो यहां हमने बात की है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट में नहीं है, वो चीज नुकसान में रहेगी या वो आउट ऑफ फ्लेवर हो जाएंगे। बाकी चीजें तो एज इट इज काम करती रहेगी। डिटेल में वीडियो चाहे तो आप पुराना वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे हम चले इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, और मैं देखता हूं कि देखने वाले तो 1 लाख, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चैनल सिर्फ 65,000 लाइक है? आपको नहीं लगता कि ये 2 लाख लाइक चैनल है? मैं चाहता हूं कि आप 1 लाख तो आज करके दें इसको। अपने एक दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और एक दोस्तों के साथ एक लोगों को सब्सक्राइब भी कराएंगे तो 1 लाख हम बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आगे हम चलते हैं कि क्या बात हुई है। तो इस 2002 से लेकर 2008 के बीच में 25% सीएजीआर अर्निंग की ग्रोथ आई थी। निफ्टी 1100 से 6300 हो गया था। जी हाँ, 1106 टाइम निफ्टी हो गया था, 5.5-6 टाइम निफ्टी हो गया था। और उसके बाद में 2008 से लेकर 2021 तक, कोरोना के जस्ट बाद तक की बात कर रहा हूं, कोरोना से पहले बाजार स्ट्रगल ही कर रहा था। 2018 के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी आके थोड़ा क्रैश भी आया था, 15, 16, 17, 18 के आसपास की बात बता रहा हूं। तो 2008 से लेकर 2021 तक ईपीएस ग्रोथ थी 5% सालाना, और सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ा था 7% सालाना सीएजीआर। यानी कि जितना सेंसेक्स या निफ्टी में ईपीएस ग्रोथ आती है, ईपीएस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, उसी के इक्विवेलेंट बाजार बढ़ता है ओवर द लॉन्ग रन। तो अब हम देखते हैं कि 2021 से 24 के बीच में बाजार में सीएजीआर ईपीएस ग्रोथ कितनी आई? 25% सीएजीआर की ईपीएस ग्रोथ आई है, और बाजार आप देख रहे हो 2021 से लेकर और अभी तक 28% के आसपास बढ़ रहा है सीएजीआर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट कारण किसी भी बाजार में तेजी का है अर्निंग ग्रोथ। क्या वो है या नहीं है? यदि अर्निंग ग्रोथ है तो बाजार में तेजी रहेगी, अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो बाजार में तेजी नहीं रहेगी। जहां तो यहां हमने क्या बात की कि बाजार में यदि अर्निंग ग्रोथ है तो तेजी रहेगी, अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो तेजी नहीं रहेगी। और अर्निंग ग्रोथ है, इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट को आप ये समझ लें, नॉन इवेंट समझ लें, और बाजार अपने ट्रैक पर दोबारा से आ जाएगा। ये हमने बात की है कल, यानी कि 4 तारीख को बाजार टूटने के बाद में, कि घबराने की कोई बात नहीं, टॉप अप करने का टाइम है। यदि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली कल आप में से कई लोगों ने टॉप अप भी किया है हमारे एक कॉल पर ही। और यदि आप नहीं हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप हमारे टीम से म्यूचुअल फंड का कनेक्शन कर सकते हैं। वो आपके लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम आराम से करेगी। मैं चाह रहा हूं एक बार आप हमारी टीम से कनेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करा लें। अभी 21 से 24 तक जो अर्निंग ग्रोथ स्टार्ट हुई है, उसमें कहीं कोई डेंट नहीं है। उसमें 10%, 5% का, थोड़ा 19-20 मान लो आप। यदि ये ग्रोथ 25% से चलती रहेगी तो बाजार को कौन रोक सकता है? आप टेम्परेरी तोड़ लो, न्यूज पर तोड़ लो, इंटरनेशनल न्यूज पर तोड़ दो, वार पे तोड़ दो, तो वो ये सब करेक्शन 10 से 15% का करेक्शन है। कोई भी परसेंट 30% का करेक्शन नहीं है इनमें से, यदि ईपीएस ग्रोथ आती रहती है तो इसलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टर हो तो इसमें ये जो सेटबैक लगा ना, ये हेल्दी सेटबैक है, क्योंकि इससे कमजोर इन्वेस्टर्स तो बाहर हो जाएंगे और मजबूत इन्वेस्टर बने रहेंगे। तो हमने ये बात की है कि ये हेल्दी सेटबैक है, 10-15% से ज्यादा नहीं टूटेगा,
और 10-15% आपने देखा कि जो 10-15% भी वो चीज टूटे जो मोदी स्टॉक्स हुआ करते थे, वो 10-15% टूटे हैं, बाकी इंडेक्स लेवल पर तो 5-7% ही टूटा है। अब आप कहेंगे कि हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है गेम प्लान क्या होना चाहिए, ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद में मैं बात कर रहा हूं, गेम प्लान क्या होना चाहिए। और यहां पे हम क्लियर कट बात कर रहे हैं कि आप तेजी में इन्वेस्टमेंट रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एसआईपी कंटिन्यू करिए। देखते हैं हमने क्या बात की है। यदि आप एसआईपी इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें और हर डिप पर एडिशनल किया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट। नंबर एक बात। दूसरी बात करते हैं कि यदि आप पोजिशनल इन्वेस्टर है, यानी कि 3 महीने से लेकर 1 साल के पीरियड का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं, तो वो आपके लिए यहां जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, यहां पे आपको सेक्टर रोटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा और स्टॉक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आप ये ध्यान रख पाते हैं तो सेक्टर रोटेशन और सेक्टर और स्टॉक्स को फोकस करके आप यहां ट्रेडिंग की आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती रहेगी, क्योंकि जो ओवर एक्सुबरेंस था ना मार्केट में, वो कम हो गया है, जो बहुत जरूरी था। रीजन कि ऐसा लग रहा था कि बाजार में मंदी नाम की कोई चीज नहीं थी, घबराहट नाम की कोई चीज नहीं थी, आज लोग कल फायदा ही होगा। और जो लोग बिंदास काम कर रहे थे ना, उनको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब गधे घोड़े नहीं चलेंगे, बल्कि जो चीजें चलनी है वही चलेगी। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन बहुत कुछ चेंज होगा, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्टर की मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी कर लूंगा। तीसरा, स्विंग ट्रेडर, यानी कि वो लोग जो 1 महीने से लेकर 3 महीने के लिए ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 1 वीक से लेकर 3 महीने तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए मैं बताऊं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, मार्केट आउटलुक का वीडियो सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं। अभी तो इलेक्शन के पूरे रिजल्ट नहीं आए, इंडिकेशन के आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप एक बार देखना तो सही वो वीडियो, इलेक्शन रिजल्ट आउटकम, और यहां तक कि एग्जिट पोल से पहले बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, बाद में कैसे रिएक्ट करेगा, वो मैंने बात की है बिना एग्जिट पोल को देखे। मुझे नहीं पता, वास्तव में मुझे नहीं पता था क्या, क्योंकि मैं तो वास्तव में 270 प्लस सोच रहा था सीबीएसई, लेकिन किचन देख के चले जाते हैं, भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार। हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडर्स की। तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? अभी जैसे आज बाजार बंद हुआ, कल हो सकता है गैप अप हो, तो इसको यहां स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी, इसको कवर करना है। तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बढ़ेगी? वो जो आज सबसे ज्यादा टूटी है। तो इसमें आप देख लो 20% कौन से स्टॉक टूटे हैं, स्पेशली जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो, स्पेशली जो इंडेक्स में हो, वहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग 5-7%, 7% ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो यहां हमने बात की है न सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए, बल्कि स्विंग ट्रेडर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी अभी खत्म नहीं हुई है, आज तो पहला दिन है अपॉर्चुनिटी का, आज तो 5 दिन है। और जो चीज ज्यादा टूटी है उसमें ही पुल बैक जल्दी आएंगे, तो पहला दूसरा पुल बैक उसमें प्ले करें, थर्ड के बाद में प्ले नहीं करेंगे। ये आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहेगी। एमर्ज होके आ रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग की, यानी कि बड़ी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्या होगी। सपोज हो सकता है वो फार्मा हो सकता है कि फार्मा के अलावा एफएमसीजी हो, जैसा कि आज आपने कई चीजें देखी, या फिर आईटी सेगमेंट भी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, वो अब इस सिचुएशन में वो भी ब्रेकआउट कर सकता है। ये हम देखते हैं, धीरे धीरे हमें पता लग जाएगा 2, 5, 7, 10 दिन में, तो वो सेगमेंट में स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां हमने बात की है कि स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहां होगी, वो अभी 2-5 दिन में पता लग जाएगा। हो सकता है मैं कोई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। यदि ऐसा मिलता रहा तो जो चीज मैं सोचता हूं वो आपके सामने इसी तरह लाता रहूंगा। प्यार मिलने के लिए आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, न सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। और दूसरा, अपडेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में वो आपकी मदद करेंगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। चौथी बात, इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करें सर इस बार? ये तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते रहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ न्यूज क्या है, क्या आए क्या नहीं है। प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने वालों का अलग ही स्ट्रेटेजी होती है, वो फंडामेंट टेक्नो फंडा नहीं होती जो मेरी स्ट्रेटजी है। स्विंग ट्रेडिंग से ही मेरी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है। तो ये मेरा टोटल व्यू है। तो ओवरऑल नहीं लगता कोई घबराने की बात है, बाजार गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है। और बीटीएसटी यदि आप करेंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसा कमाने की, क्योंकि आज लेंगे सुबह 15 मिनट में बेचिए, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब जब बाजार खराब हो उस दिन लेके जाएंगे, और जब जब बाजार अच्छा हो उस दिन शांति से बैठेंगे, तो शायद अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने वाली है। तो यहां हमने बात की है कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए बीटीएसटी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बाजार गैप अप गैप डाउन होगा। यदि बाजार खराब सेंटिमेंट में बंद हो रहा हो तो अच्छी न्यूज के कारण 5-7% का गैप अप भी हो सकता है और वहां अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं,
क्योंकि इस समय बाजार जो अब बॉटम लाइन मुझे ये लग रहा है 21,600 जो बॉटम बना दिया वो और 23,300 जो टॉप बना दिया वो उसके बीच में ही अगले 1-2-3 महीने रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा सेक्टर हमें पहचानना होगा। सेक्टर कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेक्टर अगेन इमर्ज हो रहा है और लीड कर रहा है, वो हम धीरे धीरे हम बात कर लेंगे। आपको ओवरऑल क्या लगता है कि क्या हमारी जो स्ट्रेटजी वो एग्जैक्टली प्लान गेम प्लान के अकॉर्डिंग चली या नहीं चली, जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डीमेट अकाउंट तो चाहिए, तो डीमेट अकाउंट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, लास्ट बात, और वो गुड न्यूज़ भी है कि बाजार इतना खराब नहीं हुआ है कि आप एज ए आईपीओ इन्वेस्टर काम नहीं कर सकें या आईपीओ ने बंद हो जाएंगी। आईपीओ इसी तरह से आते रहेंगे और हमें आईपीओ में काम करके कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और साथ ही यदि हम आईपीओ लगाना चाहते हैं तो फैमिली मेंबर के नाम के डीमेट अकाउंट जरूर खोल लें। और एक और बात, हमने आईपीओ के एक वीडियो में आपको ये कहा था कि बाजार जिस तरह से ओवर हीटेड हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करके आईपीओ में पैसा बढ़ा दें। वहाँ यदि एक आध अलॉटमेंट आपके अटक भी गया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। रीज़न कि आपके यदि आपने 50 लाख रुपए लगाया और उसमें 2 लाख का अलॉटमेंट आ गया तो उसमें घबराने की क्या बात है। आपका रियल लॉस तो 2 लाख पे होगा और जो अलॉटमेंट आ रहा है वो ऑलरेडी 1 लाख रुपए फायदा लेके आ रहा है, क्योंकि ऐसे इशू लगाए जा रहे हैं, एसएमई में तो ऐसे इशू आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो स्ट्रेटेजी भी काम कर गई। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगेन कह रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे, या आप चाहें तो बीटीएसटी किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये कमेंट में मुझे चाहिए, क्या आप बीटीएसटी की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं क्या, कि मैंने किस तरह से 4 तारीख और 5 तारीख में बीटीएसटी किया है। यदि हाँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा।